स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्शियल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को रिजॉल्व कर रहे हैं। और इसमें अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो फिर हमें इसे डिवाइड करके इसको पहले फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, इसका क्वोशिएंट मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद उसके फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर एक्स स्क्वायर जो एक्सपोनेंट है वो एक्स स्क्वायर है, और नीचे भी अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर हो जाता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो हम पहले नीचे वाली जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, और वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर, अब मैं इस x से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से किया x स्क्वायर, फिर x को 3 से किया 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब मैं इसको मजीद करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मेरे पास अब ये हम देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई है। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को लिखता हूँ, और ये डिनोमिनेटर को बाहर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हो गया। इसको माइनस करते हैं, साइन चेंज किया मैंने, कैंसिल हो गया, ये 2x में से x निकल गया, x आ गया, और ये प्लस का 7 हो गया। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन क्वोशिएंट है वो 1 है, तो ये थोड़ा सा 1, तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मेरे पास ये क्वोशिएंट है और ये प्लस फ्रैक्शन है, तो ये अब मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे और इसको साथ ऐसे ही लिख देंगे। तो मैं अब लेट करता हूँ x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको मैं दोबारा इसी फॉर्म में लेकर आता हूँ। जब मैं इसको जाहिर है कि ये फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज होकर दोबारा इसी शक्ल में आ जाएगा। तो मैं इसको एक स्टेप्स करता हूँ, x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 x प्लस 7 x की यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3। इसको हम मैं इधर आ जाता हूँ ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 इधर से कॉमन आएगा और इधर से x माइनस 2। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, और हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि x प्लस 7 ओवर x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 प्लस
b ओवर x माइनस 2। अब यहाँ देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 3x माइनस 2 मेरे पास एलसीएम है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ x प्लस 3x माइनस 2। इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से, तो x माइनस 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और इसी तरह b से x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। और ये एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ये जो एलसीएम मेरे पास है, मैं दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐसे ही कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि जब मैं इनको दोनों तरफ x प्लस 2 और x प्लस 3 और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको सेम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। मेरे पास ये इस तरह है। अब इस इक्वेशन को मैं, इसको भी मैं नंबर दे देता हूँ 1। इस इक्वेशन को हम अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये x प्लस 3 को मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया, x माइनस 3। अब मैं इसमें पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 दे देता हूँ उसको, पुट इनटू, तो मेरे पास x की जगह पे मैं माइनस 3 लगा देता हूँ। ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड अप होके माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस b की 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब माइनस 5 a इज इक्वल टू 4k, और यहाँ मैं माइनस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। माइनस 5 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, और ये a इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। a की वैल्यू मेरे पास माइनस 4 ओवर 5 आ गई। अब मैं फिर पुट करता हूँ, दूसरी मेरे पास इक्वेशन में डन थी x माइनस 2, तो x माइनस 2 को भी मैं 0 के बराबर पुट कर देता हूँ और x इज इक्वल टू 2 इन 2 में पुट करता हूँ मैं फिर दोबारा। तो x जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 2 लगा रहा हूँ, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इसमें मैं ये 2 लगा देता हूँ x की जगह पे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 9 इज इक्वल टू a 0 हो गया और b 5, तो 5b इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैं 5 दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 9/5। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास
ए की वैल्यू आ गई -4/5 और बी की आ गई 9/5। इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते दोनों वैल्यूज को। इक्वेशन 1 में पास ये थी x + 7 ओवर x + 3 x - 2 a over x + 3 plus b over x - 2। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू जो मेरे पास है वो है -4/5 ओवर x + 3 प्लस b की मेरे पास है 9/5 ओवर x - 2। तो जब जाहिर है कि ये नीचे इससे डिवाइड होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -4/5 x + 3 हो जाएगा और ये +9/5 x - 2 हो जाएगा। x + 7/3 x + 3 x - 2। तो यहाँ हमने ये जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसका आंसर आ गया है। अब हम इसके क्वेश्चन में चले जाते हैं और जहाँ पे ये थी जो क्वेश्चन में था क्वेश्चन उसके साथ इसको लिखते हैं और वो हमारे पास था क्वेश्चन x² + 2x + 1 ओवर x - 2 x + 3 is equal to 1 plus -4/5 x + 3 plus 9/5 x - 2। अब इसको हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जवाब मेरे पास आ जाएगा 1 - 4/5 x + 3 plus 9/5 x - 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1 - 4/5 ब्रैकेट x + 3 plus 9/5 x - 2। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था x² + 2x + 1 x - 2 ब्रैकेट x + 3। मैंने देखा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो पता चला कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्योंकि जब मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² था, ऊपर भी x² था। तो सेम टर्म्स जब होती हैं तो फिर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके ये मुझे x² + x - 6 x² + 2x + 1 ओवर x² + x - 6 की शक्ल में आ गया। हमने न्यूमरेटर को अंदर लिखा और डिनोमिनेटर को बाहर लेकर इसको डिवाइड किया 1 से। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया x + 7। तो ये जो था क्वेश्चन उसको मैंने 1 + x + 7 ओवर x² + x - 6 ये मेरे पास रिमाइंडर टर्म थी। तो इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना था। तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया और ये सारी की सारी ऐसी रहने दी। अब यहाँ पे मैंने दोबारा इसको x² + 6x + x - 6 को दोबारा फैक्टराइज किया और ये पहली शक्ल में आ गई जो ये वाली शक्ल थी और ये आ गई x + 7 x + 3 x - 2। इसको हमने अब रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन करना था। तो मैंने पहली टर्म को a ओवर x + 3 और फिर प्लस b ओवर x - 2 करके लिख दिया। इसका जो एलसीएम था वो x + 3 x - 2 था। इसको आपस में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके a × x - 2 प्लस b × x + 3 लिख दिया और इसका जो एलसीएम था नेक्स्ट टर्म में हमने उनको कैंसिल कर दिया।
क्योंकि सेम डिनोमिनेटर था, तो सेम डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स आ गई x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे मैंने x प्लस 3 को पहले 0 के बराबर पुट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरफ ले गया हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। ये इक्वेशन मैंने इसको 2 कहा था, तो मैंने इसमें इसको पुट कर दिया x की वैल्यू को, और ये जहाँ जहाँ x था वहाँ पे माइनस 3 आ गया, प्लस 7 a इंटू माइनस 3 माइनस 2 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3। ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया, तो b टर्म 0 हो गई और यहाँ ये एडअप हो गया, माइनस 3 माइनस 2 5 माइनस का हो गया और ये माइनस 5a हो गया, और ये आपस में इसको जब हम ऐड करेंगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये इसको यहाँ पर मैंने माइनस 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और ये माइनस 5 से कैंसिल हो गया और a की वैल्यू आ गई माइनस 4/5। अब यहाँ पे दूसरी टर्म मेरे पास थी वो x माइनस 2 थी, उसको भी मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया और ये 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। इसको फिर मैंने इक्वेशन 2 में जो मेरे पास ये मैंने बनाई थी x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 में मैंने पुट कर दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 लगा दिया, x की जगह पे 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे a इंटू 2 माइनस 2 और ये b इंटू 2 प्लस 3, तो ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ पे ये एडअप होके 5ab हो गया और यहाँ पे ये एडअप होके 9 हो गया। अब 5b इज इक्वल टू 9 है, यहाँ मैंने 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 9/5 हो गया और ये b की वैल्यू मेरे पास 9/5। जो मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें वैल्यूज मैंने a की वैल्यू यहाँ पे लिख दी -4/5 और b की वैल्यू 9/5 लिख दी और ये नीचे x माइनस 2 ऐसे आ गया। डिनोमिनेटर आपस में इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और ये -4/5 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया और इसी तरह ये प्लस 9/5 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। तो ये मेरे पास जो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया था उसकी वैल्यूज आ गई। अब चूंकि जो क्वेश्चन था वो मेरे पास था उस शक्ल में, उसमें क्वेश्चन भी था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा इक्वेशन लिखी और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन था 1, उसको मैंने 1 लिख दिया और बाकी मैंने जो प्रॉपर फ्रैक्शंस के पास्ट फ्रैक्शंस किए थे वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। -4/5 इंटू एक्स प्लस 3 और फिर प्लस 9/5 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 1 - 4/5 एक्स प्लस 3 प्लस 9/5 एक्स माइनस 2, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आंसर था 1 - 4/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 9/5 एक्स माइनस 2। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वो किस किस्म का है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं।